नमस्ते साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है द्रव्य के गुण एवं उनका मापन। तो जो द्रव्य अर्थात पदार्थ होते हैं उनके गुण कौन से, तो दो ही प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पदार्थ का मापन कैसे किया जाता है और पदार्थ के मापन की जो 7 मोल राशियाँ और उनके 7 मोल मात्रक है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम कुछ एसआई मात्रक के जो पूर्व लगन होते हैं जिसको प्रीफिक्स कहते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें और जो स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, द्रव्य के गुण, द्रव्य के गुण एवं उनका मापन। क्या लिखा है? द्रव्य के गुण एवं उनका मापन। तो पहले द्रव्य के गुण की बताएं। तो प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं और इन गुणधर्मों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। शब्द को समझना, भौतिक गुणधर्म वो होंगे किसी पदार्थ के वे गुणधर्म जिनमें पदार्थ के संगठन या संरचना को बिना परिवर्तन, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते और बिना परिवर्तन के उसको मापा जाता है, उसे बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। जैसे पदार्थ का रंग है, पदार्थ का गंध है, उसका तापमान है, उसका घनत्व है, उसका अपवर्तनांक है, शांत है। ये सब गुण कौन से होंगे? पदार्थ के भौतिक गुण। इसके अलावा पदार्थ के वे गुण जिसमें पदार्थ के संगठन एवं संरचना में परिवर्तन के बाद उनको मापे जाते हैं, जैसे ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया, विस्थापन, प्रतिस्थापन, ये सब कौन से होंगे? रासायनिक गुणधर्म। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट गुणधर्म होता है। प्रत्येक पदार्थ का क्या होता है? विशिष्ट गुणधर्म होता है और पदार्थ के गुणधर्मों को 2 भागों में बांटा गया है। पदार्थ के गुणधर्म को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। नंबर 1 भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला कौन सा है? भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में याद रखना है कि पदार्थ के संगठन या संरचना में बिना परिवर्तन किए जिनको माप सकते हैं वो कहलाएंगे भौतिक गुणधर्म। तो क्या लिखेंगे? पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें, क्या लिखा है? पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ के संगठन एवं संरचना में बिना परिवर्तन किए मापे जा सकते हैं उन्हें पदार्थ के भौतिक गुणधर्म कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझे तो पदार्थ की गंध, पदार्थ का रंग, उस पदार्थ का गलनांक, उसका क्वथनांक। फिर इसके बाद और बात करें तो घनत्व, अपवर्तनांक, तन्यता, शानता आदि बहुत सारे हैं, लेकिन शॉर्ट में मैंने इतने लिखे हैं।
अब देखो यहाँ से आप समझो कि होता क्या है, जैसे कोई पदार्थ है आपके, आप उसको देख कर बता दोगे कि उसका रंग क्या है, उसको सूंघ के बता दोगे उसका गंध क्या है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जो पदार्थ के जो भौतिक गुण वो होंगे जिसमें पदार्थ के संगठन एवं उनकी संरचना में बिना परिवर्तन के उन्हें मापा जा सकता है, वे गुण क्या कहलाएंगे, पदार्थ के भौतिक गुणधर्म। इसके बाद नंबर 2 पर हम बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म, जिसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या लिखा, रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या होगा कि पदार्थ के संगठन या संरचना में परिवर्तन के बाद उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम मापते हैं। तो लिख सकते हैं कि पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें, क्या लिखा है, पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ के संगठन एवं संरचना में परिवर्तन के आधार पर मापे जाते हैं, मतलब परिवर्तन होने के बाद मापे जाते हैं, उन्हें रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, जैसे किसी पदार्थ में जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तभी हम उसके ऑक्सीकरण के गुण नाप सकते हैं। जैसे ऑक्सीकरण हो गया आपका, अपचयन हो गया, दहन हो गया, प्रतिस्थापन आदि। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई विशेष बात नहीं है। तो अब देखो हम बात करें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज हमने स्टार्ट किया था कि द्रव्य के गुण, क्या लिखा है, द्रव्य के गुण। तो सीधी सी बात है कि प्रत्येक पदार्थ के 2 गुण होंगे, एक तो होगा भौतिक गुण और दूसरे क्या होंगे, रासायनिक गुण। परिभाषा विशेष एग्जाम्पल, इसमें कोई विशेष बात नहीं। इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है मापन की इकाइयाँ, किसकी बात करें, मापन की इकाइयाँ। तो ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मापन की इकाइयों के बारे में हम बात करें। तो अब पढ़ेंगे मापन की इकाइयाँ कि किसी भी पदार्थ को जब हम मापते हैं तो कौन कौन सी पद्धतियाँ काम में लेते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मापन की इकाइयाँ। देखो मापन की इकाइयों की बात करें तो मापन के लिए 3 पद्धतियाँ हम काम में लेते हैं। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं मापन की इकाइयाँ। क्या लिखा है, मापन की इकाइयाँ। तो यहाँ से आपको याद करना है कि भौतिक राशियों के मापन के लिए, भौतिक राशियों के मापन के लिए 3 पद्धतियाँ काम में ली जाती है। कि भौतिक राशियों के मापन के लिए कितनी पद्धतियाँ हम काम में लेते हैं, 3 है। कौन कौन सी है उनके बारे में देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ आपको। नंबर 1 FPS पद्धति, नंबर 2 CGS पद्धति और नंबर 3 MKS पद्धति। देखो यहाँ से समझना, ये 3 पद्धतियों के नाम है, इन्हीं में सब कुछ है। कि पहले हम यहाँ बात करें लंबाई की, फिर द्रव्यमान की और फिर समय की। लंबाई, द्रव्यमान और समय। देखो पहली पद्धति है, क्या नाम था इसका,
एस, एफ का मतलब होता है फुट। तो इस पद्धति में लंबाई को किस में मापा जाता है? फुट में मापा जाता है। पी का मतलब होता है पाउंड, द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम? पाउंड में। और एस का मतलब सेकंड, तो समय को किस में लिया जाता है? सेकंड में लिया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एफ पी एस पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं? फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब देखो सी जी एस, सी का मतलब सेंटीमीटर, तो सी जी एस पद्धति में लंबाई को किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। जी का मतलब ग्राम, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? ग्राम में। और समय तो सब में सेकंड ही रहेगा। समय किस में रहेगा? सेकंड में। किस में रहेगा? सेकंड में। इसके बाद अगला आता है एम के एस, एम का मतलब मीटर, तो लंबाई को किस में ज्ञात किया जाता है? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय तो सब में फिक्स है क्या? सेकंड में ज्ञात किया जाता है। तो पदार्थों के मापन के लिए हम 3 पद्धतियाँ का प्रयोग करते हैं। पहली पद्धति आपकी एफ पी एस, लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में। दूसरी पद्धति सी जी एस, लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। और तीसरी पद्धति एम के एस, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित पद्धति है, जो सबसे ज़्यादा हम काम में लेते हैं, वो कौन सी आपकी? एम के एस। मीटर, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। अब देखो जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन सभी भौतिक राशियों का व्युत्पन्न मूल 7 राशियों से होता है, उनको बोलते हैं मूल राशियां। और उन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको बोलते हैं मूल मात्रक। तो हमें ये पता होना चाहिए 7 मूल राशियां, फंडामेंटल जो राशि है वो कौन कौन सी है और उनके मात्रक कौन कौन से। तो इसके नीचे हम एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं। देखो विज्ञान में समस्त भौतिक राशियों को 7 राशियों में व्यक्त, विज्ञान में समस्त भौतिक राशियों को 7 राशियों में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो 7 भौतिक राशियां हैं। जितनी भी राशियां उत्पन्न होंगी, 7 जितनी भी आप राशियाँ फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ते हो, उन सब का निर्माण इन मूल राशियों से होता है। और इन 7 राशियों के जो मात्रक है उनको हम क्या कहेंगे? मूल मात्रक। स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे तो बात करें तो यहाँ से मिटा लें। इसके बाद हम 7 मूल राशियाँ और उनके मात्रक की बात करते हैं। और ये आपको कंटेस्ट याद होना चाहिए क्योंकि इनके बारे में सदैव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे 7 मूल राशियाँ एवं उनके मात्रक। क्या लिखा है? 7 मूल राशियाँ एवं उनके मात्रक। देखो सबसे पहले हम राशियों की बात करें, कौन कौन सी राशि है। तो नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर 1 पहली राशि द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? मास। दूसरी राशि लंबाई। तीसरी भौतिक राशि हो गई आपका समय। चौथी भौतिक राशि हो गया तापमान। पांचवी भौतिक राशि हो गई विद्युत धारा। छठी भौतिक राशि के रूप में हम लिखेंगे ज्योति।
तीव्रता और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। क्या लिखा है? पदार्थ की मात्रा। तो मूल 7 राशियाँ तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर हमने क्या लिखा? राशि, राशि का प्रतीक, राशि का प्रतीक। तो मूल 7 राशि है, तो ये राशि अपने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये टिप्स पर अंगुलियों पर याद होनी चाहिए। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब इन राशियों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ लिख लेते हैं कि देखो, द्रव्यमान को हम स्मॉल एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? स्मॉल एम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लंबाई को स्मॉल एल से, समय को स्मॉल टी से, तापमान को कैपिटल टी से, विद्युत धारा को कैपिटल आई से, ज्योति तीव्रता को आई और नीचे लिखा होता है वी, पदार्थ की मात्रा को स्मॉल एन से। स्मॉल एन से तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? प्रदर्शन मतलब प्रतीक लिखा जाता है। द्रव्यमान को एम से, लंबाई को एल से, समय को टी से, स्मॉल टी, तापमान को कैपिटल टी से, विद्युत धारा को आई से, ज्योति तीव्रता को आई वी से और पदार्थ की मात्रा को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, हम इनके मात्रक की बात करें तो प्रत्येक भौतिक राशि का जो मात्रक है वो आपको याद होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर जो मात्रक लिख रहे हैं वो एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अलग अलग पद्धति जाते हैं। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग मात्रक याद करने। तो सदैव ध्यान रखना, किसी भी भौतिक राशि का आपको एसआई मात्रक जरूर याद होना चाहिए। देखो द्रव्यमान, अब जो द्रव्यमान को हम पाउंड में भी नोट कर सकते हैं, ग्राम में भी याद कर सकते हैं और किलोग्राम में। तो याद करना कि द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इसको प्रतीक, इसका प्रतीक होता है स्मॉल केजी। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम और प्रतीक क्या हो जाएगा? एस केजी। लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होगा क्या होगा? मीटर। और मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। समय, समय का जो मात्रक होगा वो सबको याद है आपको, क्या होगा? सेकेंड। सेकेंड को किससे? स्मॉल एस से। तापमान, जो तापमान में आपने नाम सुना होगा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो तापमान का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन। और केल्विन को कैपिटल के बड़े वाली एबीसीडी वाले के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को कैपिटल ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और इसको लिखा जाता है स्मॉल सी डी, स्मॉल सी डी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और सातवां पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक होता है मोल। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हम मोल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पदार्थ की मात्रा को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मोल से। और मोल को का प्रतीक होता है MOL। तो बिल्कुल ये चीज़ें जो मैंने लिखी है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले कि जो द्रव्यमान, पहले भौतिक राशि द्रव्यमान और इसका मात्रक किलोग्राम। दूसरी भौतिक राशि हमने क्या लिखी है? लंबाई, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। तीसरी भौतिक राशि क्या होगी? समय, इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड। चौथी भौतिक राशि तापमान, इसका मात्रक क्या होगा? केल्विन। पांचवी भौतिक राशि क्या होगी? विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। छठी भौतिक राशि क्या होती है? ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होगा? कैंडेला। और सातवीं भौतिक राशि पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या होता है? मोल। तो ये बिल्कुल कंटेस्ट आपको याद होनी चाहिए। ये जो भौतिक राशि जो हमने यहाँ पढ़ी है एज इट इज़ आपको फिजिक्स के अंदर भी मिलेगी। तो अच्छा है कि दो जगह पढ़ने से एक जगह अच्छी तरीके से उसको याद कर लो। तो हमने क्या लिखा? 7 ये मूल राशि है। मूल राशि का मतलब है उन राशियों को किसी और राशियों से हम व्युत्पन्न नहीं कर सके। जितनी भी भौतिक राशि आप पढ़ोगे उन सबका व्युत्पन्न इन्हीं से होगा और इनके मात्रक क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे टॉपिक को
बढ़ाते हैं और उम्मीद है बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अपनी दिमाग में जो खोपड़ी है उसके अंदर ये बात बिल्कुल फिट हो रही होगी आपके। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, फ़ोटो खींच ली होगी इसकी। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि एसआई पद्धति में कुछ पूर्व लगन का अर्थात प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में बात करें और उनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अपने बनते हैं। देखो एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लगन को बोलते हैं हम प्रीफिक्स। तो एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लगन को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। अब एक बात सुनना, आपको समझाऊंगा एग्जांपल। जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो सीधी बात है 10 की पावर 3 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किलो शब्द का प्रयोग करते हैं। ये समझेंगे यहाँ से हम। तो क्या लिखा है? एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लगन। अब ये बताओ 3 की टेबल आती है नहीं आती? बिल्कुल आती होगी। तो देखो टेबल अपने को याद करनी है कैसे। अब यहाँ से हम लेते हैं कि 10 की पावर 1। अब देखो 10 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 10 ही होता है। तो चाहे 1 को लिखो ना लिखो, किसी के ऊपर पावर 1 का मतलब वही मान है। तो 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो अब 3 की टेबल ले लेना। 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। बड़े ये तो पूरा आएगा नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ से एक बार थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि 24 तक अपने को लिखना ही है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसको नज़र भी आ रहा होगा आपको बोर्ड पे। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21, 10 की पावर 24। तो बिल्कुल क्लियर टेबल याद है। मैं बोल जाता हूँ कि देखो बिल्कुल इस प्रकार से 10 की पावर 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अब ये जो 10 की पावर लिखे इन प्रत्येक का पर्टिकुलर अलग अलग नाम होता है, वो हमें याद होना चाहिए। देखो 10 की पावर 1 है, क्या लिखा है? 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 को सदैव जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो क्या लिखते हैं? डेका। इसका प्रतीक होता है DA। 10 की पावर 1 को हम क्या बोलते हैं? डेका। 10 की पावर 2 हेक्टो, क्या बोलते हैं? हेक्टो को किससे लिखेंगे? H। 10 की पावर 2, ध्यान ना ये जितनी भी पावर लिखी है वो सब किसकी है? प्लस की है। 10 की पावर 2 हेक्टो S। और 10 की पावर 3 को हम बोलते हैं किलो। क्या लिखा मैंने? किलो। किलो का पहला अक्षर K स्मॉल ABCD में। अरे वो 10 की पावर 1 को क्या बोलते हैं? डेका। अगर आप याद हो तो आपने कार्बन की संख्या पढ़ी होगी। 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट। 10 कार्बन को हमने क्या नाम दिया था? डेक। तो 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो। आपने बहुत बड़ा नाम सुना है मेगा हाईवे, मेगा। तो 10 की पावर 6 को हम बोलते हैं मेगा। क्या बोलते हैं? मेगा, कैपिटल M। 10 की पावर 9 गीगा। क्या बोलते हैं? गीगा। क्या लिखा है इसको? जी से 10 की पावर 9 को क्या बोलेंगे? गीगा। किसे रिप्रेजेंट किया है? जी से 10 की पावर 12 को टेरा। टेरा का मतलब T से 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 पेटा P। देखो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा, 10 की पावर 18 एक्सा। एक्सा को किससे लिखेंगे? ए से। 10 की पावर 21 को नहीं बोलोगे आप? 10 की पावर 21 को बोलते हैं जेठा। जेठा बोलते शब्द आ गया जेठालाल। ठीक है, जब भी जेठालाल शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो बबीता शब्द तुरंत याद आ जाता है। देखो नाम सुनते चेहरे पे मुस्कान आ गए सबके हैं। नालायक को कहाँ से हैं, सुधरोगे नहीं। तो 10 की पावर 21 को क्या बोलेंगे? जेठालाल, सॉरी जेठा बोलेंगे। जेठा को हम किससे लिखते हैं? जेड से। 10 की पावर 24 योटो। 10 की लोटो नहीं बेटा, योटो। योटो को वाई। ध्यान रखना ज़्यादा अगर 1 2
के एच और ये, इससे ऊपर वाले जितने भी प्रतीक हम लिखे हैं वो कैपिटल ABCD में। बिल्कुल बेटा कंटेस्ट अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 देखो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, साथ में अगर आप रिपीट करोगे तब जाके आपको ये याद होगा। 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा, 10 की पावर 18 एक्सा, 10 की पावर 21 जेठालाल, ये सही रहेगा अपना, और 10 की पावर 24 योटो। तो ये पावर तो हमने किस में याद की थी? ये पावर तो हमने याद की थी प्लस की है। अगर माइनस में हो, क्या हो, माइनस में हो तब कैसे याद करनी? पहले ऊपर से लिख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा कि 10 की पावर -24, 10 की पावर -21, 10 की पावर -18, 10 की पावर -15, 10 की पावर -12, 10 की पावर -9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। अब देखो इनकी बात करें तो ये पूर्ण लघन बोलते हैं, इनका बार बार प्रयोग करते हैं जब हम इन राशियों की मात्रा को जब कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में, तब इनका काफ़ी प्रयोग होता है। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। देखो 10 की पावर -1 को बोलते हैं देसी। क्या बोलते हैं? देसी। देखो देसी, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 को क्या बोलेंगे? देसी। देसी को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो 10 की पावर -2 को बोलते हैं सेंटी। सेंटी को किससे लिखते हैं? सी से। 10 की पावर -3 इसको बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं? मिली को एम। 10 की पावर -1 देसी, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -6 इसको बोलते हैं माइक्रो। और माइक्रो को रिप्रेजेंट इस निशान के द्वारा किया जाता है। माइक्रो को प्रदर्शन है वो इस निशान के द्वारा किया जाता है, और इस निशान को बोलते हैं क्या? जानते हो, पढ़ा होगा कहीं। इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्याऊ नहीं बेटा, म्याऊ तो बिल्ली करती है। हम बोले इसको क्या बोलते हैं? म्यू। म्याऊ तो बिल्ली करती है। तो 10 की पावर -6 को क्या बोलेंगे? माइक्रो। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? म्यू से। 10 की पावर 9 आपने सुना होगा नैनोमीटर। 10 की पावर 9 को क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। 10 की पावर 12 को बोलते हैं पिकोमीटर। सॉरी पिको बोलेंगे, मीटर तो तब होगा। 10 की पावर 12 को क्या बोलेंगे? पिको। तो पिको को रिप्रेजेंट करेंगे पी से, नैनो को रिप्रेजेंट करेंगे एन से। 10 की पावर -15 फर्मी, या इसको फेम्टो बोल देते हैं। 10 की पावर 15 को हम फर्मी या फेम्टो शब्द का प्रयोग कर देते हैं। फर्मी, या इसको आप चाहो तो ज़्यादा का जगह फेम्टो एफ। अब देखो 10 की पावर 18, 10 की पावर -21 और 10 की पावर -24 इनके नाम बिल्कुल मिलते जुलते। 10 की पावर 18 को बोलते हैं एक्टो, 10 की पावर 21 को जेप्टो, और 10 की पावर -24 को योक्टो। योक्टो थोड़ा सा अंतर है, ये सब स्मॉल ABCD में है और वो कैपिटल ABCD में थे आपके। तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि 10 की पावर -24 को क्या बोलेंगे? योक्टो वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 की पावर -21 को जेप्टो, 10 की पावर -18 को येटो, 10 की पावर -15 को फेम्टो, 10 की पावर -21 उल्टा जा रहा हूँ तो 10 की पावर -15 फेम्टो, 10 की पावर -12 पिको, 10 की पावर माइनस में ही 9 को नैनो, 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर -1 देसी। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो हम बात करें कि आज की जो हमने क्लास स्टार्ट की थी उसमें हमने स्टार्ट किया था द्रव्य के गुण और मापन। मापन वाले टॉपिक से मान सकते हो अपनी केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। पहले हमने क्या लिखे? 7 मूल राशियाँ, बिल्कुल नाम क्लियर होने चाहिए। और 7 मूल राशियों के साल मूल मात्रक बिल्कुल कंटेस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ोगे ये काम में आएंगे। उसके पश्चात हमने लिखा था कि SI पद्धति में
एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्ण लगन, जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, इनका प्रयोग होता है। बहुत बार जब आप शब्द पढ़ते हो नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, टेरा, गीगा, तो वो शब्द इन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जैसे कुछ शब्द तो आपने बहुत बार सुने होंगे, जो मैं बता दूं, जैसे देखो डेका, हेक्टो, किलो वाला शब्द बार बार आता है, ये मेगा शब्द का प्रयोग होता ही है, गीगा शब्द आपने सुना ही होगा 10 की पावर। इसके अलावा 10 की पावर -1 डेसी, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर 3 मिली, 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -12 पिको और 10 की पावर -15 फेम्टो। इन शब्दों को आपने बार बार सुना होगा, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लें, जिससे अपने कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।